हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि सोल से ऑपरेट ना करने का एक्चुअल रियल मीनिंग क्या होता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करता है, और दूसरा जब आप अपनी इनर कॉलिंग को इग्नोर करते हो। तो पहला तो मीनिंग ये हो गया कि आप सोल की जो एनर्जी है उससे ऑपरेट नहीं कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक इंसान जिसके अपने कर्म गलत हैं और दूसरा गलत कर्म है, तो ऑब्वियसली बात है वो गलत कर्म के इंसान को एक्सेप्ट भी करता है और सपोर्ट भी करता है। तो एक तो ये सिचुएशन होती है, इस तरह का इंसान कभी भी सोल से ऑपरेट ना करता है ना कर सकता है। दूसरा इंसान कौन सा है, जिसके अपने कर्म अच्छे हैं, अपनी नीयत अच्छी है, लेकिन स्टिल वो गलत इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता है, अलाउ करता है, बीट ऑफ एनी जेंडर, तब भी वो इंसान सोल से ऑपरेट नहीं कर रहा है। इंट्यूशन और आपकी जो हायर सेल्फ है, ये क्या है? ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी है। जो सोल है वो डिवाइन का ही अंश है। तो अगर आप उसको जेन्युइनली फॉलो करते हो, सुनते हो, और वो आवाज़ तो तभी आई ना आपको जब आपने एक्चुअली में सही रास्ता चूज़ करा होगा। अब जैसे कि कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं इस रास्ते पे चलना, लेकिन 3D मैट्रिक्स में फंसे होने की वजह से, फॉल्स होप से ऑपरेट करने की वजह से वो अपनी इस पावर को खो देते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। फॉल्स होप पर मैं ऑलरेडी वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एक बार और कुछ बता देती हूँ इसमें कि अगर आपके अंदर ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा थॉट प्रोसेस है, माइंड सेट है, बिलीफ सिस्टम है कि आप ये इमेजिन कर रहे हो और ये अज्यूम कर रहे हो और ये एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हो कि कोई भी टॉक्सिक इंसान आपके प्यार से या फिर आपकी अच्छाइयों की वजह से बदल सकता है या बदल सकती है, या एक कैरेक्टरलेस इंसान लॉयल इंसान में बदल सकता है, या फिर किसी तरह का एनर्जी वर्क, इनर वर्क एक गलत इंसान को अच्छे में बदल सकता है। तो ये फॉल्स होप का पार्ट होता है, और इस तरह की एनर्जी में रहने वाला इंसान कभी भी सोल से ऑपरेट नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने कई फीमेल्स ऐसी देखी थी, चाहे नेबरहुड में या फिर रिलेटिव्स में, जो अच्छी हैं, जिनका कैरेक्टर अच्छा है और नीयत अच्छी है, वो जल्दी से झुक भी जाती हैं। और ये उनकी बता रही हूँ जो मैरिड हैं। तो अब वहाँ पर कई सारी दुष्ट औरतें होती थी ऑफ और ऑल एजेस, जो मैरिड थी। तो ये उसके ऊपर ना कहते कि दबाव बनाना, टॉक्सिसिटी थ्रो करना, उसे बहुत सारी चीज़ों में परेशान करना। तो वो इसलिए उन चीज़ों को बर्दाश्त करती थी। क्यों? क्योंकि ये पार्ट पढ़ाए जाते हैं फेमिनिन्स को। आपको पता है ये भी एक ट्रैप का ही पार्ट है। क्यों होता है? जब एक अच्छी फीमेल इन चीज़ों को बर्दाश्त करती है तो जेन्युइनली फिर वो अपनी सोल की एनर्जी से नहीं ऑपरेट कर सकती है ना, अपनी पावर से। तो फिर वो उसने खुद ही ब्लॉक कर लिया पावर्स को, जो इंट्यूशन होती है या फिर डिवाइन गाइडेंस होती है। क्या होता है लाइफ में, अगर चैलेंजेस आते हैं ना और स्टिल आप अड़े रहते हो कि नहीं हमें सीधे रास्ते ही चलना है और डिवाइन के सपोर्ट में चलना है, कि अगर वो, तो यहाँ पर आपका डिवाइन फेथ भी टेस्ट होता है। तो उस सिचुएशन में फिर यही दो सिचुएशंस होती है, या तो वो फीमेल वॉइस को रेस करना शुरू कर दे, और अगर एक इंसान जो डिवाइन से कनेक्टेड है या डिवाइन में उसका फेथ बहुत ज़्यादा है, अपना पूजा पाठ आप करते हो, अपने कर्मों का ध्यान रखते हो, स्टिल अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ में रह रहे हो, मैं अगर फैमिली मेम्बर्स की बात करूँ, और आप अपनी वॉइस को रेस करना शुरू कर दो, तो वहाँ पर आपको डिवाइन सपोर्ट हो जाता है। फिर सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा देर तक आपके ऊपर कंट्रोल बना के नहीं रख सकता है। तो ये भी नहीं है कि आपको उनको छोड़ देना है। मेरी हमेशा से गाइडेंस होती है कि टॉक्सिक इंसान के साथ में नहीं रहना है। अब जैसे मैंने ना फैमिलीज़ में जो चीज़ देखी थी, जो रिलेटिव्स में जो ईविल लेडीज़ होती थी, तो ये क्या था कि जैसे वहाँ पर जो फीमेल बर्दाश्त कर रही है एंड बर्दाश्त कर रही है। अब मैं तो छोटी थी, बच्चा थी, आई वाज लाइक किड। तो मैं लेकिन देख तो रही थी ना कि किस तरह से एक फीमेल है जो अच्छी है, सीधी है, सारी चीज़ें वो कर रही है, उसके बाद भी ये लोग मौके ढूंढते हैं कैसे उसे परेशान करा जाए। मतलब अगर उसको सोने में नहीं देंगे, जैसे उसको हर चीज़ में बिजी रखना और उसे गलत शब्द बोलना। और कुछ तो ऐसी भी दुष्ट औरतें हैं जो अभी भी जिंदा बैठी हुई हैं, मरी नहीं है, 80-90 साल की हो रही हैं। तो आज भी मतलब उस इंसान पे हाथ उठा देना, तो ये चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। तो जब मैंने बोलना शुरू करा तो एक बार तो उनका मुंह खुलता है कि तुम छोटी हो तो तुम नहीं बोलोगी, तो फिर मैं दोबारा उनको उनकी जगह ज़रूर दिखाती हूँ कि छोटे होने का मतलब या फिर बड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी इंसान की गंदगी को एक्सेप्ट करना। तो ये बात मैंने वहाँ पर तब भी बोली थी जब वो एक जो इस टाइम पे 80-90 साल की बूढ़ी औरत है, जो चल फिर सकती है, जो आज भी उस अच्छी फीमेल पर अत्याचार करती है। तो मैं देख रही थी कि वो जब से आई है उस घर में, तब से वो इन चीज़ों को टॉलरेट करती है, और इसकी कई मल्टीपल और भी फीमेल्स है जो सेम लेवल की हैं, ईविल हैं।
तो अब मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि मैं इसमें सपोर्ट करूँ, हर बार मैं बोलूँ। आप अपने लिए सपोर्ट कब करोगे, खुद को सपोर्ट कब करोगे? आपने बर्दाश्त करना सीख लिया तो सामने वाले ने भी कंटिन्यू सीख लिया कि भाई आप तो अच्छा सामान हो, जिसको जैसे मर्जी रौंदा जाए। अगर आप ऐसे इंसान से लड़ नहीं सकते हो वर्बली, नहीं उसको मुंह बंद करवा सकते हो, तो फिर ये सीख लो कि इग्नोर करना, कि उस इंसान के कुछ भी बोलने से आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होना चाहिए ना, कि वो जैसे बोलेगा वैसे आप करोगे, जैसे वो बोलेगी वैसे आप करोगे। तो ये चीज़ें सीखनी होती है। उसको बहुत मज़ा आता है जब वो आपको पेन में देखता है और आपको दुखी होते हुए देखता है, और आपकी एनर्जीज जब डिस्टर्ब हो जाती हैं, वही उसका काम ही होता है। तो ये अगर आप इमोशंस शो करना बंद कर दोगे तो उस इंसान की एनर्जीज अपने आप ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो वहाँ पे क्या होगा, कितनी देर तक चलेगा ना ये ड्रामा। और रियलिटी ये है कि जिस इन्वायरमेंट में आपका डैमेज हुआ है ना, चाहे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, उस इन्वायरमेंट में रह के आप हील नहीं हो सकते हो। ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको रहना पड़ेगा। धीरे धीरे आप आपको अगेन सोच समझ कर अपनी लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं। ऐसा नहीं है चलो उठाया बैग और निकल गए, नहीं। क्यों? पहले तो आप उसे फेस करना सीखो ना। आज अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक इंसान को घर में फेस नहीं कर सकते तो बाहर नहीं फेस कर पाओगे। कुछ लड़के ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं एज में, और वो अपने टॉक्सिक फादर से फिजिकल अब्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाप है, वो पिता है। एंड तो मैं कहती हूँ अगर यही बात एक तमाचा धर देगा वही बेटा, तो बाप की इज्जत रह जाएगी। लेकिन नहीं, उसको तो पाठ पढ़ाया गया है कि माता पिता तो भगवान होते हैं। टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स का एक माइंडसेट होता है कि जो घर का फैमिली मेंबर है वो आसानी से मुंह बंद करके चुपचाप उनकी टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करेगा। और नार्सिसिस्टिक दुष्ट लोगों को कोई ना कोई चाहिए होता है, जिसे सप्लाई कहते हैं ना, कि कोई ना कोई उन्हें चाहिए जिसे वो परेशान कर सकें। बाहर अगर वो ये कर्म करेंगे तो उन्हें उनकी जगह दिखाने वाले कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, तो उन्हें डर होता है इस चीज़ का। इसलिए आपको ये जो नार्सिसिज्म है ना, ये घर में फैमिली मेम्बर्स में प्रैक्टिस होता बहुत मिलेगा, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में भी खूब मिलेगा। तो एक अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको, जब आप अपने इमोशनल साइड और जो आपका लॉजिकल साइड है, दोनों साइड से जब आप ऑपरेट करना शुरू करते हो, साथ के साथ आप अपना एनर्जी इनर वर्क करो, तो आपको हेल्प होती है, डिवाइन सपोर्ट मिलता है। और मैंने पहले भी कहा था कि कीप आस्किंग फॉर द सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन। जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो टाइम टू टाइम आपको डिवाइन से हेल्प मांगनी होती है। तो ह्यूमैनिटी को, और जो हमारी चाहे रियल ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन्स हैं या फिर जो नॉर्मल फीमेल्स हैं, उनको फॉल्स होप में इसलिए फंसाया गया ताकि कभी भी वो अपनी शक्ति को ना तो एक्सेस कर पाए ना ही पहचान पाए। उनको मेंटली फीड करा जाता है कि आप तो भाई वीक हो, आप नहीं लड़ सकती हो, या फिर आपकी जर्नी ऐसी है कि आप तो सर्व करने के लिए बनी हो। तो रियलिटी ऑपोजिट भी होती है। ध्यान रहे, गॉड इज काली, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो इनका काम होता है, जो इविल एंटिटीज होती हैं, कि आप हमेशा फॉल्स होप में अटके रहो। अब फॉल्स होप में अटके रहने से क्या होता है, आप कभी भी अपनी इंट्यूशन से प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाओगे, हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, डिवाइन से कम्युनिकेशन तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है। यहाँ पर फिर बाकी एंसेस्टर्स की गाइडेंस होती है, स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस होती है, उनसे भी आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। ये एक टैक्टिक है, ट्रिक है, आपको बार बार ये फीड करना कि आप सोल से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, जिसके पीछे का एक ही इनका मोटिव होता है कि आप एक गलत इंसान को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाना शुरू कर दो। अदरवाइज ये आपको बोलेंगे कि आप सोल से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप तो माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। तो इस पर मैंने भी प्रीवियस में जो 2 वीडियोस शेयर करे, उस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सोल से ऑपरेट करने का मतलब है जब आप अपनी इंट्यूशन को प्रॉपर सुन रहे हो, उसकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो और अपनी जो इनर कॉलिंग है उसको आप फॉलो करते हो, तब तो आप सोल से ऑपरेट कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर रहे हो। जब भी आप चेजिंग एनर्जी में होते हो तो ध्यान रहे, कभी भी वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी नहीं कहलाती है। कभी रियल डिवाइन फेमिनिन और रियल डिवाइन मैस्कुलिन किसी को भी चेज नहीं करते हैं। और रियल रिलेशनशिप्स में ना तो ईगो होता है और ना ही चेजिंग होती है, वहाँ पर वो चीज़ें बैलेंस में रहती है। तो जिनमें पीपल प्लीजिंग की आदत होती है वो भी इंसान कभी भी सोल से ऑपरेट नहीं कर सकता है। और जो 3D मैट्रिक्स का पार्ट है, जो 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट करता है, फॉल्स होप से ऑपरेट करता है, ऐसा इंसान भी कभी सोल से ऑपरेट नहीं कर सकता है। उन्हें अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हायर सेल्फ और बाकी जो डिवाइन एनर्जीज हैं उनसे तो वो कनेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। सो ईविल एंटिटीज़ के अकॉर्डिंग जो आपको कहते हैं कि आप सोल से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो उनका सीधा सा मतलब होता है कि अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बुलाते हो, अगर आप उसकी चीटिंग को, नार्सिसिज्म को, टॉक्सिसिटी को, माइंड गेम्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप सोल से ऑपरेट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा ना, मेरा एक और भी सवाल है आप लोगों से। कल को आप चाहे मुझे फेमिनिन सुन रहे हैं, मैस्कुलिन सुन रहे हैं,
अगर आप अनमैरिड हैं तो कल को जब आपकी शादी होगी और आपके बच्चे होंगे, तो क्या आप उनको यही सेम पाठ पढ़ा पाओगे कि एक चीटर को क्यों आपको आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए प्यार और लव रिलेशनशिप के नाम पे? कर पाओगे क्या आप अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए? आप इमेजिन करना, अगर आप मुझे डीएफ सुन रही हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं, कल को आपकी अपनी डॉटर होगी, आप कभी भी उसे अलाउ करोगे कि बेटा आप ऐसे टॉक्सिक और माइंड गेमर चीटर को आप एक्सेप्ट कर लो क्योंकि आपको प्यार है? तो जब भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर या जो धर्म शास्त्र के नाम पर आपको गलत चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, कहा जाता है उन्हें फॉलो करने के लिए, तो प्लीज़ एक बार ना अपनी लाइफ में सवाल जवाब करा करो। आपकी अपनी फैमिली में आपका अपना फैमिली मेम्बर होगा, आपके अपने बच्चे होंगे, आप उनको ये चीज़ें गाइड करोगे करने के लिए? और जब आपको कोई बोलता है कि वो इंसान आपको मिरर कर रहा है, जो अभी मैंने आपको पहले कहा था, तो आप अपने अंदर झाँक लो, आपको जवाब सारे मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।